इसने आंखें खोल दी। मैंने कहा सरदार, मरने के बाद भी जिंदगी है? कहा भले आदमी, मैं तो जिंदा हूं, अल्लाह का हर आशिक जिंदा रहता है। हम तो एक मकान से दूसरे में इंतकाल करते हैं, हम मरा नहीं करते, हमें मौत नहीं आया करती। एक और बुजुर्ग कहते हैं, एक मुरीद आया, मैंने जब गुस्ल दिया उसने अंगूठा पकड़ लिया। इसने नहलाना शुरू किया, उसने अंगूठा पकड़ लिया, गुदगुदी कर दी होगी या चूटी काट ली होगी। मैंने कहा बाबा मेरा अंगूठा छोड़ दो, मुझे पता नहीं, मुझे पता है तुम मरे नहीं, ड्रामा कर रहे हो, तुम मर कर दे तो इसको कहते हैं करामत। सहाबी रसूल की ये करामत जाहिर हुई है कि मरने के बाद उन्होंने ख्वाब में एक सहाबी को बतलाया और उन्होंने हजरत खालिद को बतलाया और वो ज़रा ठीक उस जगह मिल गई। क्या इसको इल्मे गैब कहेंगे? ये कश्फ की मिसाल है कि मरने के बाद आलमे बरज़ख में उनको कश्फ हो रहा है कि फला जगह मेरी ज़रा छुपाई गई है। इसको क्या कहेंगे? कश्फ कहेंगे, इसको गैब नहीं कहेंगे। इसको गैब अगर कहा गए फ़ज़ाइल आमाल की इबारत पे एतराज़ करके, तो किताबुर रूह पे एतराज़ क्यों नहीं किया? इसलिए कि इनके नाम पर अरब की रोटियां मिल रही हैं, अरब के रियाल मिल रहे हैं। अगर इनका नाम लेंगे तो लोग बददन हो जाएंगे और पोल खुल जाएगा कि असली सल्फी नहीं है बल्कि नकली सल्फी है और इसने चेहरे पे लगा रखा है नकली चेहरा। ये सल्फियत का चेहरा नहीं है, वरना किताबुर रूह वाले भी यही तो लिख रहे हैं। अब और देखिए, इसके सिवा और देखिए, इसको किताब में कई जगह इस बात को बयान किया। वह ज़करना क़िस्सत साबित इब्न क़ैस इब्न शम्मास व इख़बारुहु लिमन रआहु बिदिरही व मा अलैहि मिन अद-दईन। इस किस्से को ये हजरत कई जगह बयान कर चुके हैं और हमारे नज़दीक ये किस्सा सही है। और फिर देखिए, जिसको इन्होंने गैब कहा था उसको यहाँ एक किस्से में और बयान किया गया। ये गैब नहीं है बल्कि कश्फ की मिसाल है। और मुकाशिफा अल्लाह ताला औलियाउल्लाह से कश्फ होता है औलियाउल्लाह को, और कश्फ का जाहिर होना, करामत का होना, मुजज़े का जाहिर होना, ये अल्लाह की मशीयत होती है। अल्लाह जिस बंदे से जब चाहते हैं कश्फ करामत का ज़ुहूर होता है। अल्लाह नहीं चाहते, अल्लाह की मर्जी नहीं होती तो नहीं होता है। अल्लाह के रसूल मेराज में तशरीफ ले गए और पल भर में ले गए, लेकिन वही अल्लाह के नबी हैं। जंगे उहद में जब फंस गए हैं, दंदाने मुबारक शहीद हुआ, अल्लाह चाहता तो उड़ा के मदीना भेज देता, लेकिन वहाँ मोजज़ा जाहिर नहीं हुआ है। अल्लाह के रसूल ताइफ के अंदर फंस गए और वहाँ चोट आई और वहाँ के औबाशों ने मारा। अल्लाह नहीं चाहता था कि कोई मोजज़ा जाहिर हो, वरना अल्लाह जो नबी को मेराज में ले जा सकता है, अपने नबी को उड़ा के मक्का भेज देता। लेकिन कश्फ व करामत का जाहिर होना, मोजज़े का जाहिर होना अंबिया और औलिया के अपने इख्तियार में नहीं होता। अल्लाह जब चाहते हैं जब जाहिर होता है। अब देखिए और अजीब वाक़या, और अजीब वाक़या हालत बेदारी में, यानी दुनिया से आदमी जा चुका है और कब्र से पैगाम भेज रहा है। क्या फरमा रहे हैं? सही सनद के साथ यहाँ पर ये बात है। काला यजीद इब्न हारून अखबरना सुलेमान अत-तैमी अन अबी उस्मान अन-नहदी अन्न इब्न सास खरज फी जनाज़तिन फी यौमिन व अलैहि सियाबुन खिफाफुन फंतहा इला क़ब्रिन काला फसल्लैतु रकातैन सुम्मा तकातु अलैहि। फरमा रहे हैं कि हम कहाँ गए? एक कब्र के पास गए और हमने 2 रकात नमाज पढ़ी। सुम्मा तकातु अलैहि, कब्र पर टेक लगा के सो गया। फवल्लाहि इन्ना क़ल्बी लयक़ज़ान इस समीतु सौतम मिनल क़ब्र। अल्फाज पर गौर कीजिए। कसम खा के कहते हैं मैं टेक लगाया, सुम्मा तकातु अलैहि, मैं उस पर टेक लगाया। फवल्लाह, अल्लाह की कसम खा के कह रहे हैं, इन्ना क़ल्बी लयक़ज़ान, मेरा दिल बेदार था, जाग रहा था।
मैं सोया नहीं था। इस समी तो सौतम मिनल कब्र, मैंने कब्र से आवाज़ सुनी। क्या सुनी? इलैका अन्नी ला तुज़नी फ़इन्नकुम कौमुन तअमलूना वला तअलमून। कहा कि मेरी तरफ गौर से मेरी बात सुनो, तुमने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है। कैसे तकलीफ़? कि जो कब्र पर टेक लगाए, यानी वो नीचे कब्र से देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के बंदे कब्रों में जिंदा होते हैं। अल्लाह के बंदे अपनी कब्रों में औलियाउल्लाह जिंदा होते हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। शोहदा अल्लाह के नेक बंदे अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। क्या फरमा रहे हैं? कि तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाया। फ़इन्नकुम कौमुन तअमलूना वला तअलमून, तुम अमल तो करते हो लेकिन जानते नहीं उसका नतीजा क्या बन रहा है। और हम लोग नहनु कौमुन नअलमु वला नअमलु वला यकूनु मिस्लु रकातैका हब्बु इलैया मिन कज़ा व कज़ा फ़हाज़ा क़द अलिमा बिइत्तिकाइ रजुलि अलल क़ब्र व बिसलातिही। अब देखो इब्न अबी दुनिया फरमाते हैं, वक़ाल इब्न अबी दुनिया हद्दसनिल हुसैन इब्न अली अल अजली हद्दसना मोहम्मद इब्न सल्त हद्दसना इस्माइल इब्न अय्याश अन साबित इब्न सुलैम हद्दसना अबू क़िलाबा क़ाल अक़बलतु मिन शाम। मशहूर ताबई हज़रत अबू क़िलाबा फरमाते हैं कि मैंने मरने वाले से आलम बेदारी में मुलाकात किया। मरने वाले से आलम बेदारी में मुलाकात किया। फरमाते अक़बलतु मिन शाम इलल बसरा फ़नज़लतु मंज़िलन फ़ततहरतु व सल्लैतु रकातैन बिलैलिन सुम्मा वज़अतु रासी अला क़ब्रिन फ़निमतु सुम्मा इंतबहतु। मैं सोया फिर मैं बेदार हो गया। फ़इज़ा साहिबुल क़ब्र यश्तकी यक़ूल, सोया उसके बाद इंतबाह हुआ, मैं बेदार हुआ, जागा तो क्या साहिब कब्र शिकायत कर रहा है, क़द आज़ैतनी मुंज़ुल लैलती सुम्मा क़ाल इन्नकुम तअमलून वला तअलमून व नहनु नअलमु वला नक़दिरु अलल अमल सुम्मा क़ाल रकअतानि लतान रकअतहुमा खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा सुम्मा क़ाल जज़ल्लाहु अहलद दुनिया खैरन अक़रिहुम मिन्नस सलाम फ़इन यदख़ुलु अलैना मिन दुआहिम नूरो अमसालिल जिबाल। क्या कह रहे हैं? आलम बेदारी में अबू क़िलाबा ताबई से साहिब कब्र की मुलाकात हो रही है और बात हो रही है। अब ये ज़्यादा हैरतनाक बात है या फ़ज़ाइल आमाल की ये इबारत ज़्यादा हैरतनाक है कि हज़रत ने जो लिख दिया कि उन्होंने अंगूठा पकड़ लिया, उन्होंने मशहूर बुजुर्ग शेख इब्नुल जला मशहूर बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ उनको नहलाने के लिए तख्ता पर रखा तो हंसने लगे, नहलाने वाले छोड़कर चले गए। ये ज्यादा ताज्जुब की बात है या ये है? और सुनिए, अभी तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख फिर होता है क्या। अभी तो गुफ्तगू की इब्तिदा हो रही है। और फिर देखिए ये किताबुर रूह की इबारत आपके सामने आ गई। और आगे चल के देखिए, आप कहते हो कि मरने के बाद कैसे कोई बोल देता है और कोई बोल नहीं सकता, ये शिरकी अकीदा है। ये देखिए हमारे हाथ में किताब है अल-इसाबा फी तमीज़ सहाबा, अल-इसाबा फी तमीज़ सहाबा। इसके राइटर मुसन्निफ और मुहद्दिस और इमाम कौन हैं? अल-इसाबा फी तमीज़ सहाबा अल्लामा इब्ने हजर, अल्लामा इब्ने हजर, जोर से बोलो, शाफ़ी हैं। क्यों भाई? तकलीद तो हराम है ना, तकलीद हराम है। इतना बड़ा मुहद्दिस और क्या है? शाफ़िउल मसलक है। इमाम शाफ़ी के मुक़ल्लिद हैं, मुहद्दिस हैं, यानी अहले हदीस बमाना मुहद्दिस।
और शाफई हैं। इमाम शाफई की तकलीद करने वाले, देखो लिखा हुआ है शेखुल इस्लाम अलमुल आलाम इमाम अल हाफिज फी ज़मानी काजी उल क़ुज़ात, चीफ जस्टिस हैं शहाबुद्दीन अबिल फज़ल अहमद इब्न अली इब्न मोहम्मद इब्न अली अल कनानी अल अस्क़लानी सुम्मा अल मिस्री अल शाफ़ई अल मारूफ बि इब्न हजर अल मौलूद सना सबो मिया सलासु सबीन वल मुतफ़ा सना समानिया मिया इसनैन खमसीन हिजरिया रहमहुल्लाह। शाफ़ई हैं, ज़माने के मुहद्दिस हैं, और इतना बड़ा मुहद्दिस कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने सही बुखारी लिखी ना, तो उसकी शरह उम्मत पर एक कर्ज था। इस उम्मत की तरफ से इस कर्ज को उतारने वाला अस्क़लानी और कस्तलानी पैदा हुए। अस्क़लानी और कस्तलानी पैदा हुए, जिन्होंने बुखारी की शरह लिख करके उम्मत की तरफ से इस कर्ज को चुका दिया। वरना इमाम बुखारी ने पूरी उम्मत को एक कर्ज दिया था कि मेरी इस किताब सही बुखारी की शरह तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जो तराजिम बुखारी है, जिसे फ़िक़्हुल बुखारी कहते हैं, इस पर किसी आलिम का कलम नहीं चला था। इसको शेखुल हदीस हज़रत मौलाना शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने तराजिम बुखारी को लिख करके उम्मत की तरफ से इस कर्ज को अदा किया है। ज़माने का इतना बड़ा मुहद्दिस, और उस पर तुम्हारा ये ज़बरदस्त इश्काल, और उसकी किताब में तुम्हें शिरक नज़र आ रहा है। और अस्क़लानी क्या कह रहे हैं, कस्तलानी क्या कह रहे हैं, इब्न क़य्यिम क्या कह रहे हैं। और जब तुम्हारी गाड़ी फंसती है और हनफी चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो तुम ही पुकारते हो इब्न क़य्यिम मददे, काज़ी शौका मददे, तो इनकी मदद मांगते हो। अब आज मदद मांगो कि फंस चुकी है गाड़ी, मौला मेरे बड़ी ही मुसीबत में जान है, हर बात में हमारी खता का गुमान है। आज ये पकड़े गए हैं। और मैं तो कहता हूं ना कि कहाँ है तुम्हारा अरशद, कहाँ है तुम्हारा अरशद, कहाँ है हसन कचौची, जो मुनाजरे की जात है अभी तक पता नहीं है। जरा सोच कर समझ कर कदम आगे तुम बढ़ाना। ये है हसन मुर्तजा, कोई दूसरा नहीं है। जरा सोच कर समझ कर कदम आगे तुम बढ़ाना। ये है हसन मुर्तजा, कोई दूसरा नहीं है। ये देखो हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का पूरा नक्शा इसके अंदर। क्या थे शेख, और उनकी इल्मी शान क्या थी। जिसने बुखारी शरीफ का 25 मरतबा दर्स दिया हो, जिसने अबू दाऊद शरीफ मदीने मुनव्वरा में इसका दर्स दिया हो, और बुखारी को पढ़ाया हो मदीने मुनव्वरा में, और अरब के शयूख और जज़ुल मसालिक को देख करके इनको रैहानतुल अस्र का खिताब दे रहे हों। और तुम्हारे उलमा को तो अंग्रेज शमसुल उलमा का खिताब देता है, और हमारे उलमा को और हमारे बुजुर्ग को तो मदीना से खिताब मिल रहा है। तो मक्का वाले हम हैं, मदीना वाले हम हैं, और तुम तो ब्रिटिश की पैदावार हो। तो ये बात चल रही थी अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा। लेकिन अब इन बदतमीज़ों के लिए मैं क्या करूं और क्या बात कहूं। देखो ज़ैद इब्न खारजा है, मशहूर सहाबी रसूल ज़ैद इब्न खारजा हैं। हैरत अंगेज़ वाक़या, क्या हैरत अंगेज़ वाक़या है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हज़रत की वफ़ात हुई है। और ये अल इस्तिआब भी इसी के अंदर है। अल इस्तिआब फ़ी मारिफ़तिल असहाब लिइब्न अब्दिल बर अन्नमरी अल कुर्तुबी अल मुतवफ़्फ़ा सना अरबोमिया सलासो सित्तीन, अरबोमिया सलासो सित्तीन 463 हिजरी, 463 हिजरी।
उलमाए मुतक़द्दिमीन में से, इतने कदीम उलमा और मुहद्दिस में इनका शुमार है, और जरह तादील के इमाम हैं, जरह तादील के इमाम हैं। इनकी राय तस्लीम की जाती है। और क्या है? गैर मुक़ल्लिद मालिकी हैं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह की तकलीद करते हैं। ज़माने का इतना बड़ा मुहद्दिस, जरह तादील का इमाम, ये भी गैर मुक़ल्लिद नहीं हुआ, बल्कि क्या है? मुक़ल्लिद हैं और तकलीद करते हैं। किसकी? इमाम मालिक अलैहिर्रहमा की। आप देख लीजिए टाइटल, और यहाँ पर लिखा हुआ है साफ, किसके मुक़ल्लिद हैं? इमाम मालिक अलैहिर्रहमा की। देखो, अल फ़क़ीह, अल हाफिज़, अल मुहद्दिस, कितने अलक़ाब हैं? अल फ़क़ीह, अल हाफिज़, अल मुहद्दिस। अभी उमर यूसुफ इब्न अब्दुल्लाह इब्न मोहम्मद इब्न अब्दुल बर इब्न आसिम अन-नमरी अल कुर्तुबी अल मालिकी अल मौलूद सना 360 अल मुतवफ़ा बिशातिबा। आगे बात समझ में? तो इतना बड़ा मुहद्दिस ये क्या लिख रहे हैं? अब देखो, फ़ज़ाइल अमाल की इबारत को भी सामने रखना और इसको भी सामने रखना, और फिर मुआजना कर लेना। हमारे बुजुर्ग ने सिर्फ अंगूठा पकड़ा है, हमारे बुजुर्ग सिर्फ हंसे हैं, और ये बात सिर्फ फ़ज़ाइल अमाल में है, और अंधे हो गए थे। आंखें अगर हैं बंद तो फिर दिन भी रात है। इसमें भला कसूर है क्या आफताब का? इसमें भला कसूर है क्या आफताब का? यहाँ आंखें बंद हो जाती हैं। देखो, ज़ैद इब्न खारजा का हैरत अंगेज़ वाक़या। अन्ना ज़ैद इब्न खारजा अल अंसारी सुम्मा मिम बनिल हारिस इब्न अल खज़रज तुवफ़िया फ़ी ज़मन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान फ़सुज्जिया बिसौबिन सुम्मा अन्नहुम समिउ जलजलतन फ़ी सदरी सुम्मा तकल्लमा। फिर जनाजा तैयार हो गया है और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतज़ार हो रहा है कि आप आएँ और जनाजे की नमाज़ पढ़ाएँ। कफन दिया जा चुका है, जनाजा बिल्कुल तैयार है, सहाबे किराम और ताबीन खड़े हुए हैं नमाज जनाजा अदा करने के लिए। और मजमे आम के अंदर क्या हो रहा है? क्या फरमा रहे हैं ज़ैद इब्न खारजा? वहुवल्लज़ी तकल्लमा बअदल मौत, वहुवल्लज़ी तकल्लमा बअदल मौत। मौत के बाद इन्होंने बात किया। कहाँ बात किया? देवबंद में। बोलो भाई, तकल्लमा बअदल मौत जी, मदीना में। कहाँ था तालिबुर रहमान? मालूम ये था कि इसकी जमात के लोग उस जमाने में नहीं थे, वरना इतराज करते कि ये तकल्लुम बादल मौत क्या है, ये तो शिर्क है, तुम्हारे नजदीक ये शिर्क है। यही से हम कहते हैं अंग्रेजों की पैदावार और अंग्रेजों की क्या कहोगे, जायज औलाद या नाजायज औलाद? अंग्रेजों की जायज औलाद। अगर तुम उस जमाने में होते तो फौरन फतवा देते, अरे उस्मान गनी देखो तो जरा, ये मुर्दा बोल रहा है, ये तो शिरकिया अकीदा बता रहा है। तकल्लमा बादल मौत ला यख्तलिफूना फी ज़ालिका। किसी सहाबी का इसके बारे में इख्तिलाफ नहीं है, किसी ताबई का इसके बारे में इख्तिलाफ नहीं है। व ज़ालिका अन्नहु गुशिया अलैहि क़ब्ल मौती। तो ये पूरी बात कि जनाजा तैयार हो गया और उसके बाद उन्होंने जो बात की, क्या बात की? कहा अबू बकर सिद्दीक ने पूरे सिद्क़ को अमानत के साथ अपनी जिम्मेदारी को और खिलाफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा कर दिया, उनके बारे में बशारत दी। मरने के बाद आपको नजर आया, अंगूठा पकड़ लिया तो बड़ा बुरा लग गया। और मेरे दोस्तों, फैसला कर लो कि अगर उस जमाने में ये जमात होती तो इस वाक़े पर एतराज़ करती क्या नहीं?
करती कि नहीं करती? मालूम हुआ कि उलमाए देवबंद जिधर हैं उधर सहाबा हैं, और अबू बकर सिद्दीक जिधर होंगे उधर उलमाए देवबंद होंगे, उस्मान गनी जहां होंगे उलमाए देवबंद होंगे, उमर फारूक जहां होंगे उलमाए देवबंद होंगे। और इसी को फरमाया गया कुनू मा सादिकीन, हम तो सच्चों के साथ हैं, हम तो सहाबा के साथ हैं, और तू शैतान का एजेंट है, शैतान के साथ होगा। अल्लाह इसे हिदायत दे।